तो फाइनली आपके लिए कोई ना कोई स्कॉलरशिप आ ही गया है। पहले तो पोस्ट मैट्रिक आने वाला था, वो तो आता ही रह गया, अभी रास्ते में अटक गया है। उसके बाद जो प्रधानमंत्री जो कन्या उत्थान योजना वाला स्कॉलरशिप आने वाला था वो भी अटक गया। लेकिन कोई ना कोई स्कॉलरशिप आ ही गया है। ये स्कॉलरशिप है SBI आशा स्कॉलरशिप 2022 से 23। ये स्कॉलरशिप जो है इसके अंतर्गत आपको 15,000 रुपये दिए जाएंगे। कितना? 15,000 रुपये। इस स्कॉलरशिप में कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कब तक डेट है, ये सारी जानकारी हम पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो आपको क्या करना है, पूरा कंप्लीट ये देखना है। उसके बाद लाइक करना है, फिर से सब्सक्राइब करना है अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो। अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो पहले से ही थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए। लेकिन सब्सक्राइब आप नहीं किए हुए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए। उससे क्या होता है कि मेरा मनोबल बना रहता है और मैं अच्छी अच्छी वीडियो हमेशा लाते रहता हूँ आपके हित के लिए। तो दोस्तों क्या करना है, एक बार लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और एक कमेंट्स करना है। लेकिन वीडियो को पूरा वॉच करना है बिना स्किप। अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स मिसिंग हो जाएगा और समझ में नहीं आएगा, तो फिर आप उलझ जाइएगा इस टेंशन में। तो इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा, पूरा जानकारी दूंगा कि कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और कब तक डेट है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम कंप्लीट देने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना राम बाबू और आप देख रहे हैं हमारे अपने यूट्यूब चैनल RB ऑनलाइन पॉइंट को। तो दोस्तों इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे में रेड कलर से फटाफट से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा जेन्युइन कंटेंट यानी कि फॉर्म रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट के लिए जितने भी हित के लिए काम होता है सभी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम अवेलेबल हो जाता है। तो फटाफट से इस चैनल से आप ज्वाइन हो जाए और इस फैमिली का मेंबर बन जाए। तो चलिए हम बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं। तो ये जो है फॉर्म 6 to 12 यानी कि जो भी यानी कि स्टूडेंट 6th क्लास में हैं और या 12th क्लास तक यानी 6 to 12 तक जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि जिन्होंने अभी 5 क्लास पास किया है और 6th में गया है तो वो भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आती है बात कि ये फॉर्म भरने के लिए क्राइटेरिया। तो इसमें जो है सो मिनिमम 75% मार्क्स होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कौन से क्लास में? पिछले क्लास में। जैसे आपने 9th किया है और 10th में गया है तो 9th क्लास में आपको जो है सो 75% मार्क्स होना चाहिए। तो आप फटाफट से देख लीजिए आपके मार्क यानी कि पिछले बैक सेशन में जो अभी करंट में जो आप पास करके नेक्स्ट क्लास में है तो बैक क्लास के जो है मार्कशीट में आपका 75% मार्क्स है या नहीं, ये देख लीजिए। उसके बाद आता है इनकम। आपके फैमिली इनकम 3 लाख से कम होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम 3 लाख तक चलेगा, उससे 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं चलेगा। अब ये इनकम एडजस्ट कैसे होता है? तो इनकम होता है सालियाना, यानी कि 1 साल का। जैसे आपका इनकम हो या आपके फैमिली मेंबर पापा का हो या मम्मी का इनकम हो, आप तीनों इनकम लगा सकते हैं, या खुद का हो या मम्मी का हो या पापा का हो या गार्जियन, आप ये तीनों इनकम लगा सकते हैं। लेकिन तीनों इनकम सर्टिफिकेट पर पहले तो 1 साल के अंदर का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि वैलिडिटी 1 साल का होता है। उसके बाद जो इनकम जो है सो 3 लाख से कम होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट का जो रीजन है सो आप इंडियन हो, आप बिहार के हैं, यूपी के हैं, MP के हैं, कहीं के भी हैं चलेगा। ऑल इंडिया अवेलेबल है। SBI का जो स्कॉलरशिप है वो ऑल इंडिया स्टूडेंट के लिए है, तो आप लोग एलिजिबल है, कोई घबराने की बात नहीं है। पहला क्या हो गया, जो आप क्लास 6 to 12 का होना चाहिए। उसके बाद आपका बैक सेशन के मार्कशीट पे 75% मार्क्स होना चाहिए। और तीसरा था कि आपका फैमिली एनुअल इनकम 3 लाख से कम होना चाहिए। और चौथा था कि आप इंडियन होना चाहिए। अब बात करते हैं कि फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फॉर्म भरने के लिए मिनिमम 8 से 9 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसमें आपका क्या आ जाता है, एक मोबाइल नंबर आ जाता है, दूसरा ईमेल आईडी आ जाता है और तीसरा फोटो आ जाता है, ठीक है। ये तो 3 हमेशा कंपलसरी होता ही होता है कोई भी फॉर्म या कोई भी स्कॉलरशिप भरने के लिए। उसके बाद आ जाता है आपके बैक सेशन का मार्कशीट होना चाहिए। आप फटाफट से लिख लीजिए, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो फटाफट से लिख लीजिए, वीडियो को बैक करके फटाफट से लिख लीजिए। फोटो यानी फोटो और एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर, 3 तो कंपलसरी है। उसके बाद बैक सेशन का मार्कशीट होना चाहिए, फैमिली एनुअल इनकम प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास बैंक पासबुक, या तो फैमिली का हो या मम्मी पापा, जैसे कि 6th क्लास में, 8th क्लास में, 7th क्लास में जो बच्चे हैं उनके पास मैक्सिमम यानी कि 75% के पास जो है सो अपना पर्सनल बैंक पासबुक नहीं होता है। तो उनका अगर यह नहीं है तो खुला सकते हैं अकाउंट, या फिर अपने मम्मी पापा किन्हीं का है तो वो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कैंसल चेक भी एडजस्ट कर सकते हैं, कैंसल चेक भी लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है सो आपके पास
जो इस सेशन में आप एडमिशन लिए हैं तो एडमिशन प्रूफ होना चाहिए। या तो आपके पास स्लिप होगा, या फिर स्लिप कौन सा, जैसे कि क्लास, जैसे कि 9th के बाद 10th में अप्लाई किए, 10th के बाद 11th में अप्लाई किए तो ये स्लिप आता है जो आपको इस कॉलेज में एडमिशन के लिए यानी कि रैंक आया है, तो वो भी चलेगा, क्योंकि एडमिशन प्रूफ भी चाहिए और फी रिसिप्ट भी चाहिए। अगर एडमिशन प्रूफ में कुछ नहीं है तो फी रिसिप्ट भी चलेगा दोनों जगह पे। यानी कि आपने कंप्लीट समझ लिया कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोटो, यानी कि बैक सेशन का मार्कशीट, आधार कार्ड, कैंसिल चेक या बैंक पासबुक और फी रिसिप्ट और बैक सेशन का एडमिशन लेटर होना चाहिए। तो दोस्तों इतना डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं स्कॉलरशिप का। और इसमें पैसा क्या मिलेगा, 15,000 रुपये पर ईयर। ठीक है, कब तक मिलेगा ये नहीं बता सकते, लेकिन 15,000 रुपये पर ईयर मिलेगा। ठीक है, इसका लास्ट डेट जो है सो 15 अक्टूबर तक रखा गया है, यानी कि ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, यानी कि इसका लास्ट डेट 15 अक्टूबर तक रखा गया है। तो चलिए लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले तो फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, कोई भी फॉर्म भराता है, जैसे कोई भी फॉर्म, तो उसका एक क्राइटेरिया होता है कि इतना बच्चे को सेलेक्ट करना होता है, ये ऐसा स्कॉलरशिप में। तो आप जैसे आपके पास 75 है, किसी के पास 76% होगा, किसी के पास 80% मार्क्स होगा, किसी के पास 90% मार्क्स होगा, तो उस हिसाब से एक क्राइटेरिया, एक शॉर्ट लिस्टिंग किया जाता है, यानी कि एक बच्चों का शॉर्ट लिस्ट तैयार किया जाता है कि इतना बच्चों का लिस्ट में नाम आया है, इन बच्चों को स्कॉलरशिप देना है, बाकी को नहीं देना है। तो जिनका सिलेक्शन हो गया भाग भरोसे, यानी कि जिसका यानी किस्मत मेहरबान होगा तो उनका सिलेक्शन हो गया, तो उनका शॉर्ट लिस्टिंग में नाम आएगा। उसके बाद मोबाइल फ़ोन के थ्रू, यानी कि या तो ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट किया जाएगा या आपके मोबाइल फ़ोन के थ्रू आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा स्कॉलरशिप देने के लिए। तो बाकी का प्रोसेस आपको कॉल करके बताया जाएगा कि आपको कैसे कैसे क्या करना है, क्या प्रोसेस है, वो आपको बाद में बताया जाएगा, लेकिन शॉर्ट लिस्टिंग के थ्रू होगा। तो दोस्तों ये रहा इंपॉर्टेंट यानी कि टॉपिक। इसके बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा उस पर बता दूंगा कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है खुद से। जी हाँ, ये वीडियो के लगभग 3 से 4 घंटे बाद वीडियो वो अपलोड कर दूंगा कि कैसे फॉर्म भरना है। तो ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना था, क्या क्या नोटिफिकेशन है, इसलिए क्योंकि उसमें वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर पूरा डिटेल बताएंगे, इसलिए 2 वीडियो मैंने बना दिया। एक आपको पूरा नोटिफिकेशन समझा दिया कि कब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कब से कब तक डेट है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या, ये सारी जानकारी। अगर आप वीडियो पूरा देखे होंगे तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे, अगर नहीं देखें तो फिर से एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चल सके कि SBI स्कॉलरशिप में क्या क्या इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी तरह से किसी नए वीडियो में मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।